सबकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको एक और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में, जिसको मुझे पता है कि स्टोरी टाइम के बाकी एपिसोड्स की तरह आज के एपिसोड को भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और आज हमारे सेट पर कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। तो मिलवाएंगे क्या, चलते हैं ना, मिलते हैं उनसे बातें वगैरह करते हैं और देखते हैं कि बबलू आज क्या कारनामा सर अंजाम देकर आए। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप दोनों? ठीक है। ठीक है, आप ठीक हैं? मुझे लग क्यों नहीं रही ठीक, तो वो एनर्जी नहीं है मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। ठीक है ना? हाँ। पक्की बात है? हाँ। हाँ ओके। तो खाना वगैरह खा के आई हैं? खा के इतना सोच क्यों रही है, क्या खा के आई हैं? हाँ, ये मुझे लग रहा है मेरे अंदर बबलू की रूह आ गई है। बच्चों से खाने की सवालात कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मिरहा। मिरहा, बता ब्यूटीफुल एंड क्यूट नेम। मिरहा, आपका नाम किसने रखा है, मामा ने रखा है या पापा ने रखा है? कुछ इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की? किसने रखा है आपका प्यारा सा नाम? मम्मा। मम्मा ने रखा है, ओके। और स्कूल जाते हो? हाँ। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में पढ़ती हैं। प्रेप वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत अच्छी सी पोइम्स आती हैं। तो आपको भी कोई अच्छी सी पोइम आती है? नहीं आती? चलें कोई बात नहीं, टीचर सिखाती तो होंगी स्कूल में। मैं इनके साथ नाच पढ़ूंगी। आप इनके साथ नाच पढ़ेंगे। ये कौन है जी आपके? भाई हैं आपके, ठीक है जी। बहन और भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा मेरा मुझे ये बताओ कि आप प्रेप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, आपको क्या पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? इंग्लिश, उर्दू, या टीचर के साथ पोइम्स पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर टीचर के साथ प्ले टाइम में आपको मज़ा आता है? इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि उसमें वो मज़ेदार सी क्यूट सी ABC होती है ना, वो अच्छी लगती है आपको? हाँ। ओके। और आप मुझे मेरा ये भी जल्दी से बताओ कि बड़े हो के क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। ओए होए होए, डॉक्टर बनना चाहती हैं? डॉक्टर बन के क्या करेंगी? इलाज करेंगी सबका? ट्रीटमेंट्स देंगी फ्री में देंगी? अरे वाह, बस फिर और हमें क्या चाहिए। हमें फ्यूचर में एक ऐसे डॉक्टर मिलने वाली हैं जो हम सबको फ्री में सारे ट्रीटमेंट्स दिया करेंगे। ऐसा ही है मेरा? हाँ। चले मेरी अपॉइंटमेंट अभी आज ही डन कर दें, ठीक है? मैं फ्यूचर में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, मैं आऊँगी आपके पास। ठीक हो गया? डन है, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना। ओके चले जी, ये इनके साथ मेरा डन हो गया। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। व्हाट्स योर नेम? वासिफ, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। किसने तैयार करके भेजा आपको? मम्मा जी। मामा ने तैयार? मामा ने तो बड़ा कूल बना दिया आपको। स्कूल जाते हो? जी। ठीक है, स्कूल दोनों एक ही स्कूल में जाते हो? हाँ। गुड हो गया। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हैं। आप प्रेप में पढ़ती हैं और आप बड़े भाई हैं इनके। ओके, तो वासिफ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स में क्या पसंद है? प्लस माइनस करने वाला। ओके, प्लस एडिशनल और सब्ट्रैक्शन पसंद है आपको। गुड हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये भी बताओ, मिरहा ने तो भाई बड़े होके बन जाना है एक अच्छे वाला डॉक्टर, आपने बड़े होके क्या बनना है? फौजी बनना है, आर्मी में जाना चाहते हैं आप? वाह 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 वाह, ये तो दोनों बहन बहनों बड़े मजे के प्रोफेशन चूज किए हुए हैं। अच्छा, अब दोनों हमने ना इतने सुकून से बात कर ली, अब जरा इधर देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया इतनी देर बाद जवाब? क्या खैरियत है? आंखें खोल के सो तो नहीं रहे थे कहीं? अरे नहीं, मैं थोड़ा गुस्से में था। बबलू गुस्से में? बबलू क्या हो गया गुस्से में? क्यों गुस्से में थे? अरे आप पहले मुझे ये बताएं, आप बच्चे को फूल क्यों कह रही थी? फूल कह रही थी? किसको? अभी आपने कहा कि आपकी मामा ने आपको फूल बना के भेजा है। अरे फूल नहीं कहा मैंने, कूल कहा है। अरे ये क्या मतलब है? कान खराब हो गए बबलू के आज फिर। बबलू कूल मतलब कि बहुत हैंडसम लग रहे हैं वो। अच्छा, मुझे लगा ये बच्चे आज फिर फूल आए हैं। अरे फूल नहीं, वो फूल तो आप ही हैं सिर्फ, वो तो और कोई थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा बबलू मेरी बात सुने, जिस तरह से कभी कभी आपको मैं कहती हूँ ना कि बबलू आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, है ना, उसी तरह आज मुझे वासी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए मैंने उनको कूल कहा है। समझ आई? ओके। हाँ ठीक है। अब मुझे बताया कि गुस्सा किस बात का था आपको? अरे वो मेरा दोस्त है ना, रिंकू। चल रिंकू फिर आ गया आज हमारे स्टोरी टाइम में। ठीक है, क्या कर दिया रिंकू ने? अरे वो बहुत गंदा बच्चा है। क्या कर दिया उसने ऐसा? अरे उसने ना बस छोड़े। नहीं छोड़े नहीं, अब नहीं मैंने आपको छोड़ना, आपको बताना पड़ेगा हमें कि रिंकू ने क्या किया आपके साथ, या आपने क्या किया रिंकू के साथ। अरे मैं ना कल स्कूल नहीं गया था, तो अब मैंने होमवर्क नहीं किया ना आज का मुझे जो मिला था। हाँ, तो मैंने उसे कहा कि अपनी कॉपी देना, मैंने होमवर्क नोट करना है। ओके। और उसने नहीं दी। ओके। अब तो
तो गंदा बच्चा है ना, मेरी हेल्प नहीं की उसने। तो बबलू उसने नहीं दी, इसका मतलब ये तो नहीं आप उससे फिर गुस्सा होने लग जाए या नाराज होने लग जाए। अरे वो हेल्प नहीं करता ना, अपना टाइम पे करना था ना आपने। कहता तुमने भी तो परसों मुझे पेंसिल नहीं दी थी। हाँ तो बात तो वैसे आपके दोस्त की बिल्कुल ठीक है, जब आप शेयरिंग नहीं करते तो वो क्यों आपके साथ शेयरिंग करे। हाँ अरे तो वो तो अच्छा ना चले, उसे चाहिए था कि अच्छे बच्चे वाली बात करता। अच्छा, दूसरों से अच्छा बच्चा बनने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद भी तो कभी अच्छे बच्चे बन जाया करें ना। अपनी बारी जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप भाग जाते हैं अपने दोस्त रिंकू के पास। हाँ, और जब वो बेचारा मुश्किल में होता है उसको आप अकेले छोड़ के इधर आ जाते हैं। अरे बस अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मसले का हल नहीं होता। आप तो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तो बात ही नहीं करनी इस बारे में। ऐसे थोड़ी ना होता है, मसले को सॉल्व किया जाता है। अरे उसकी वजह से मुझे टीचर से डूस मार पड़ी है। बिल्कुल ठीक मार पड़ी है आपको। अपना काम टाइम पे क्यों नहीं किया आपने। हाँ, क्यों इतना लेजी बन के बैठे रहे आप, और एंड टाइम पे आपको याद आ गया अपने दोस्त से नोटबुक लेना। बस उसकी गलती है, आपको तो मेरी गलती लगती है। ये इनकी गलती है या इनके दोस्त की गलती है, बताएं जरा वासिफ। इनकी गलती है ना। टाइम पे अगर होमवर्क कर लेते तो अपने भाई से वो कॉपी पेस्टिंग वाला काम अपने फ्रेंड के साथ नहीं ना मिलके करना पड़ता इनको, है ना ये कॉपी पेस्टिंग वाला काम होता, ना इन दोनों की आपस में लड़ाई होती और ना ये आज आकर हमें मसले बता रहे होते अपने। बस मैं गुस्से में हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी किसी से। बबलू आपके साथ जो भी होता है ना, उससे कोई ना कोई सबक तो ले लिया करें, ठीक है। अरे अब क्या सबक याद आ गया अब आपको? देखिए आपने इस तरह से किया, आपको इससे सबक लेना चाहिए कि अपनी सुस्ती को छोड़ के ना आपको जरा अपने हाथ भी हिला लेने चाहिए, कुछ काम अपना खुद। अरे हिलाता ये देखो हिला रहा हूँ। यहाँ पर ही आकर हिलाते, जरा लिखने में भी हिला लिया करें। अरे उससे तो दर्द करती है ना बहुत ज्यादा। हाँ दर्द करते, इतने नजाकत बबलू आपके अंदर, आप बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। अच्छा खैर, आपके मसले हम डिस्कस करते हैं, बच्चों से भी जरा बात कर ले, आपसे मिलने आए हुए हैं वो। अरे अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नो जवाब, इग्नोर बबलू, इग्नोर, टोटल इग्नोर। आपका इंप्रेशन ही गलत पड़ गया ना उनके ऊपर। आते साथ ही मसले बताएंगे तो अरे बच्चे ये तो भी डरेंगे ही आपसे। रिंकू के जैसे हैं, ये भी अच्छे बच्चे नहीं हैं। हाँ, इल्जाम आपके ऊपर, कह रहे हैं ये भी अच्छे बच्चे नहीं है। ये तो इतने अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे, है ना। अच्छे बच्चे हैं ना आप। मामा से मार तो नहीं पड़ती? नहीं। आपको तो नहीं पड़ती मेरा? अरे पड़ती है, बहुत पड़ती है। ये बच्ची भी होमवर्क नहीं करती। ऐसा है मेरा? नहीं, मेरा तो अपना टाइम पे होमवर्क करती है, मुझे इनकी मामा बता रही थी। ये तो सारा होमवर्क टाइम पे करती है। अरे ये फेल आते हैं, मैं पास आता हूँ फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ आते हैं वो, 50th पोजीशन लेते हैं आप। हाँ सबसे आगे, सबसे पीछे, सबसे आगे। फर्स्ट पोजीशन जो लेता है ना वो सबसे आगे होता है। 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं और 50 पोजीशन ही आपकी आती है। क्या बबलू की बिना ये कैलकुलेशन सारी की सारी ख़राब है। खैर अच्छा, मुझे आप दोनों बताएं कि कुछ सुनाना चाहते हैं। हमें बबलू की बातों को ना अभी इग्नोर करते हैं, आप दोनों बताएं, कुछ सुनाएंगे, कुछ प्यारा सा हमें सुना दें, कोई पोइम सुना दें, कोई नात सुना दें। नात सुनाएंगे, चलें ठीक है, सुनाए। कौन सुनाएगा? हम दोनों से। दोनों सुनाएंगे, मिल के सुनाएंगे। चलें जी ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, दोनों इकट्ठे पढ़ें। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फिल क़ल्बि रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़फ़ैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद फ़कैना बिसलामी वल गुलाम मोहम्मद हबीबी या मोहम्मद या रहमतल आलमीन मोहम्मद। माशाल्लाह, पढ़ ली और तो नहीं आगे? वेरी गुड। अरे माशाल्लाह, मजा आ गया माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आपने हमें नाच सुनाई है। कहाँ, किसने सिखाई है? सीखी है, खुद ही सीखी है। अरे इनकी आवाज तो मेरे जैसी है, खूबसूरत प्यारी। बबलू, इन बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ है, उनके साथ आप अपनी आवाज़ को कंपेयर करें कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है। अरे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बच्चों से पूछ लो। आप, ये बबलू की आवाज़ प्यारी है? नो नो, सीधा बबलू मुंह पे इनकार कर दिया उन्होंने। अब क्या कहना है आपका इस बारे अरे बच्चों को आपने सिखाया है कि इसकी आवाज अच्छी नहीं है, ऐसे बोलना है। में? मैंने बच्चों को सिखाया बबलू, आपके जैसे फालतू काम नहीं करती मैं। बच्चों को सिखाऊंगी कि बबलू के साथ ऐसे कहना है। अरे बच्चे ने, उन्हें नहीं पता कि कौन सी आवाज प्यारी है कौन सी नहीं। ओह अच्छा, ऐसे भी होता है? जी वाह वाह वाह, अच्छा ये भी चीज़ होती है, मुझे आज पता चली है कि बच्चों को नहीं पता था कि
ठीक है भाई मान लेते हैं, लेकिन ये मानने वाली बात है बबलू कि बच्चों की आवाज़ बहुत प्यारी है और आप दोनों ने इतनी खूबसूरत हमें नाच सुनाई है, तो वेरी वेल डन। और मुझे सारे दोस्त में कहते हैं कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, कव्वे जैसी। कव्वे जैसी प्यारी आवाज़ है, हाँ तो सही बताया ना उन्होंने आपको, आपकी आवाज़ बिल्कुल कव्वे जैसी प्यारी है। यानी कि बहुत प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, ठीक है ओके ठीक है। अच्छा बबलू, आपने एक बात तो गौर ही नहीं की, हमें वासिफ ने बताया कि ये जो इतनी प्यारी नाच सुनाई है ना इन्होंने, ये इन्होंने खुद ही प्रिपेयर की है। ओह वेरी गुड। ये मजे की बात है ना, क्योंकि आपकी तो अम्मी, आप जो भी सीखते हैं वो आपकी अम्मी या टीचर ही आपको सिखा रही होती हैं और आप आके इधर वो भी आधी गलती सुना रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने एक तो खुद प्रिपेयर की और सारी की सारी बिल्कुल ठीक सुनाई है। अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्लैपिंग इन बच्चों के लिए, क्लैपिंग करेंगे अपने लिए दोनों, क्लैपिंग करें, आवाज़ से भाभी करें, वेरी गुड। अपने लिए क्लैपिंग तो बनती है, इतनी प्यारी नाच सुनाई अरे है। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। आपके लिए किस खुशी में भाई? अरे मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है इसलिए। आपकी आवाज़ कोई प्यारी नहीं है, आपके लिए कोई क्लैपिंग नहीं होने वाली तब तक कि जब तक आप हमें एक अच्छी सी कुछ सुना नहीं देते अच्छी आवाज़ में, ठीक है, वरना ऐसे फ्री में कोई क्लैपिंग नहीं होने वाली आपके लिए, भूल जाएं, ठीक है। इनके लिए हम कोई क्लैपिंग नहीं करने वाले, इन्होंने हमें कुछ अच्छा सा नहीं सुनाया। अच्छा जी, यहाँ पर इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जल्दी से वापस आते हैं और अपनी शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारी ब्रेक से वापस और यहाँ पर टाइम होता है हमारे सबसे ज़्यादा स्पेशल सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। और देखते हैं जनाब कि आज हम कौन सी मज़ेदार सी कहानी सुनने वाले हैं। आप दोनों से पूछूंगी सबसे पहले कि आप दोनों को कहानियाँ सुनना पसंद है? यस। कौन आपको कहानी सुनाता है घर में? मम्मा। मामा इतना सोच के बताया, मामा सुनाती भी है कि नहीं सुनाती? सुनाती है। तो आपने इतना सोच के क्यों बताया मुझे? अच्छी नहीं लगती होंगी मामा की कहानियाँ, ऐसे ही है, मजे की कहानियाँ सुनाती हैं। ओके तो फिर आज जो मैं, अरे मामा जंगल वाली कहानी नहीं ना सुनाती होगी? बबलू आप मेरे जंगल पर मत जाएं, ठीक है, क्योंकि आज की भी कहानी कुछ जंगल के अंदर ही है। तो आपको आज जंगल में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, आप दोनों को आज मैं कहानी सुनाऊंगी तो वो भी देखते हैं, फिर आप दोनों ने मुझे बताना कि आपको हमारी कहानी पसंद आई है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट जिसका नाम है स्टोरी टाइम। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में रहते होते हैं तीन बहुत ही बेहतरीन दोस्त। एक होती है मुर्गी, एक होता है कुत्ता और एक होती है बिल्ली। इनमें जो मुर्गी होती है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा मेहनती होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो बाकी दोनों दोस्त होते हैं ना, यानी कि कुत्ता और बिल्ली, वो इतने कोई लेजी होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई काम ना करें। और ये आपकी कहानी गलत है, कुछ और सुनाए। कुछ और क्यों सुनाऊं? अरे कुत्ता और बिल्ली कैसे दोस्त हो गए? अरे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, आप और इनको भी तो दोस्त हो सकते हैं। अरे क्या मतलब दोनों इतनी लड़ाइयाँ, दोनों शेर हैं तो हम तो हो गए। ओह शेर, ये दोनों शेर हैं जी, सुन लें इनकी नई बात, इतना लड़ते हैं आप दोनों ना, तो शेर ही लड़ते हैं ना आपस में। अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं बबलू, आपके साथ कोई बहस कर सकता है भला, ठीक है, मान लिया आप शेर हैं, ठीक है, ओके। कहने में क्या जाता है। अच्छा जी, कहानी को आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। और आगे अब कुछ यूँ है कि कुत्ता और बिल्ली जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुस्त होते हैं। उनका दिल करता है कि वो बस बैठे बिठाए उनको सारा खाना मिलता जाए। अब जो मुर्गी होती है, उन दोनों का काम होता है कि मुर्गी जब भी अपने घर में कुछ भी मज़ेदार सा कुक करती है ना, कुछ भी मज़े का बनाती है, तो कुत्ता और बिल्ली दोनों का यही काम होता है कि वो उसी टाइम टपक पड़ते हैं उसके घर पर, सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको बस खाना बना बनाया मिल जाए, उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो इस काम के लिए वो मुर्गी जब भी कुछ अच्छा बनाती है वो दोनों मुर्गी के घर पहुंच जाते, मतलब उन्होंने ही अपना सिस्टम बनाया हुआ था। अब एक दिन क्या होता है, मुर्गी जा रही होती है और मुर्गी को नज़र आते हैं वहाँ पर पड़े हुए कुछ गंदुम, ठीक है। तो मुर्गी कहती है कि क्यों ना एक काम किया जाए कि इन गंदुम को मैं एक ज़मीन में बो दूँ, ठीक है, और फिर जब ये उग जाएंगे तो इनकी मैं अच्छी सी रोटी बनाऊंगी, ठीक है। मुर्गी को रोटी खाना बहुत पसंद होता है, तो वो इस चक्कर में कि मैं एक मज़ेदार सी रोटी बनाऊंगी, वो उस गंदुम को उठाती है, ठीक है, और अपने दोस्त यानी कि कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को जाके कहती है कि तुम इसको बोने में मेरी मदद करोगे। कुत्ता कहता है कि अरे ये ऐसे छोटे मोटे काम तो मेरे से मत करवाया करो, मेरे से मैं तो बड़े काम करता हूँ, ये छोटे छोटे काम मेरे पास ले आई हो। तो वो मुर्गी कहती है कि अच्छा भाई ठीक है। वो फिर अपनी दूसरी दोस्त यानी कि बिल्ली के पास जाती है मुर्गी
और बिल्ली को जाकर कहती है कि बिल्ली तुम मेरी हेल्प कर दो। बिल्ली कहती है कि नहीं भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है बबलू की तरह, तो मेरा भी कोई मूड नहीं है कहीं पर भी जाने का, तुम ये काम खुद ही कर लो। तो वो मुर्गी कहती है कि ठीक है भाई। वो फिर अकेली बेचारी निकल पड़ती है और जाकर उन गंदमों को, गंदम के जो बीज होते हैं उनको जाकर एक जमीन में बो देती है। अरे ये पागल है, इसको क्यों इतनी मेहनत करने की पड़ी हुई है? बबलू, जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं, आपकी तरह क्या वो भी बैठी रही बेचारी कुछ काम ना करे? हाँ तो कुछ ना करे ना, तो इसमें उसको क्या मिलेगा? अरे सुकून, आराम। सुकून आराम? कितना कोई सुकून आराम चाहिए, कितना कोई सो लेगी वो आपकी तरह? बाहर कोई आपकी तरह नहीं होता कि पूरा दिन बस। अरे वो देखो ना, कुत्ता और बिल्ली कितने अक्लमंद है। कैसे अक्लमंद है? तो वो सुकून कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और ये भाग रही है कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो ये गलत बात होती है बबलू। आपको तो वही अच्छा लगेगा ना जिसके साथ आपकी वो मैच कर रही है। हाँ, वो दोनों ठीक है, सुस्त है, लेकिन अब आप देखिएगा कि उनको हासिल भी कुछ नहीं होगा। ओके, बताएं फिर क्या हुआ? कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और बबलू अब आगे कुछ यूँ होता है कि वो बिल्ली के पास जब जाती है और उसको कहते हैं तो वो भी उसको मना कर देती है। तो वो मुर्गी कहती है कि चलो भाई दोनों जाओ, मैं खुद ही ये काम कर लेती हूँ। तो वो मुर्गी जाती है और खुद ही उन गंदम के दानों को ना ज़मीन में बो देती है। अब क्या होता है, कुछ अर्सा गुजरता है और वो गंदम के जो दाने उसने बोए होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी यानी फसल में बदल जाते हैं, वो फसल बड़ी हो जाती है। अब मुर्गी बड़ी खुश होती है इन चीज़ों को देखे कि मैंने ये काफ़ी अर्सा पहले बोए थे और अब ये सब हो गए हैं बड़े, तो अब क्यों ना मैं इनको काटूं और फिर मैं इनका आटा वगैरह बनाऊं। गंदम से आटा बनता है ना, तो वो मुर्गी ने भी यही प्लान किया हुआ था। तो वो जब फसल बड़ी हुई, वो अब जाती है, उसको इस चीज़ के लिए किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है। वो कहती है कि मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे हेल्प ले लेती हूँ। वो उन दोनों से हेल्प लेने फिर से जाती है जनाब कुत्ते के पास, और कुत्ते को जाके कहती है कि तुम मेरी अगर मदद कर दो, हम चलकर इकट्ठे मिलकर फसल काट लेंगे, काम भी आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो वो कुत्ता कहता है कि भाई अभी मेरा कोई मूड नहीं है, मैं तो ज़रा खाने जा रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया इस कुत्ते ने। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए था। आपके जैसे बहाने जो वो बना रहे। अरे उसको क्या पड़ी है इतनी मेहनत करने की, वो आराम करे, आराम। आराम बबलू, आराम इतना नहीं करना अच्छी बात होती। मेरी बात सुने, मुझे भी और बच्चों को भी आपकी वो कहानी अभी तक नहीं भूली, जैसे आपने ना स्कूल ना जाने का बहाना किया था और अपना स्कूल बैग छुपा दिया था। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। तो वो हमें अभी भी याद है। मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को लेकर ना आपको मेरी ये कुत्ते और बिल्ली की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब इनका एंड भी देखिएगा आप, ठीक है? अरे देखते हैं। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के साथ अब क्या होता है, ठीक है? तो अब जो मुर्गी है वो जाती है कुत्ते के पास है, तो वो बोली, तो कुत्ता अपना बड़ा ज़बरदस्त बहाना उसको बता देता है कि मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मैं तो अभी खाना वगैरह खाने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे पास बाद में आना मदद के लिए। वो मुर्गी को क्योंकि फ़ौरन मदद की ज़रूरत होती है, तो वो जाती है अपने दूसरे दोस्त यानी कि बिल्ली के पास। अब वो जब बिल्ली के पास जाती है तो बिल्ली भी भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म की लेज़ी होती है, ठीक है? वो भी अपना बहाना बता देती है। वो कहती है कि मैं तो अभी एक दरिया से एक बड़े मज़े का शावर लेके आई हूँ, ठीक है? नहा धो के आई हूँ, मैं अभी बहुत ही साफ़ सुथरी बनी हुई हूँ, तो मुझे अभी नहीं जाना क्योंकि मैं खेतों में जाऊँगी, फसल काटेंगे हम, तो मेरे ऊपर ना गंद लग जाएगा। तो वो ये अपना बड़ा मज़ेदार सा बहाना उसको पेश कर देती है। तो वो मुर्गी कहती है कि ठीक है, अब फिर से तुम दोनों मेरी मदद नहीं करे। तो वो फिर से निकल पड़ती है खुद ही अकेले, ठीक है? अब वो निकल पड़ती है अकेले ही। वो कहती है कि ठीक है, मेरे दोस्त तो मेरी मदद नहीं करे, मैं ये काम भी अकेले ही कर लेती हूँ। वो अकेले निकल पड़ती है और जाकर फसल काटते है उस बेचारी की, क्योंकि वो अकेली मुर्गी कितनी मेहनत कर लेती है ना? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों कर रही है इतनी मेहनत? मैंने ये नहीं कहा कि वो क्यों कर रही है, मैं कह रही हूँ कि वो कितनी मेहनत कर रही है इस चीज़ पर। हो क्यों? बबलू के लिए तो मेहनत करना फजूल काम है ना बबलू? अच्छा, तो अब क्या करेगी उसका? अच्छा, अब वो आगे हम बढ़ते हैं और अब आगे वो मुर्गी क्या करती है, वो खुद ही अकेले जाती है, फसल काट के घर लेकर आती है, ठीक है? अब वो उसने काट तो ली, अब उसको परेशानी ये है कि मुझे इसको पिसवाना भी है, क्योंकि रोटी बनानी है तो उसको पीसना तो पड़ेगा गंदम को, है ना? ऐसे ही है मेरा। तो वो अब उसको पिसवाने के लिए वो वापस से अपने दोस्तों के पास जाती है कि शायद अब की दफ़ा ये लोग मेरी मदद कर दें। वो जाती है उनके पास, पहले कुत्ते के पास जाती है, कुत्ता फिर बहाना बना देता है। वो कहता है कि मैं तो अभी खाना खा के हूँ, मेरा तो पेट फुल है और मेरा अभी कहीं उठने का दिल नहीं कर रहा। मुर्गी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो जाती है अपने दूसरे दोस्त के पास। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि मुर्गी ना अपने दोस्तों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करी। वो उसका ये कि ठीक है, अगर उसकी मदद नहीं करे तो वो खुद ही चली जाती है काम करने। तो वो बिल्ली के पास जाती है, बिल्ली से जब कहती है कि तुम मेरी उसमें गंदम को पिसवाने में मेरी मदद करोगी, तो वो बिल्ली भी अपना बहाना बना देती है। वो कहती है कि मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मेरे बाल तो आज बहुत ही साफ हैं, अगर मैं दोबारा वो गंदम पिसवाने गई तो उसका जो आटा है वो मेरी बॉडी पे लग जाएगा और मैं फिर गंदी हो जाऊंगी, तो मुझे अभी तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो साफ उसको मना कर देती है। मुर्गी कहती है कि ठीक है। वो फिर ये ऐसे कहकर निकल पड़ती है और खुद ही उस गंदम को पिसवाकर अपने घर भी ले आती है। अरे वो कैसे पीसती है? उसे आता क्या पीसना? अरे वो पिसवाने गई ना किसी आदमी के पास।
अरे कितनी बेवकूफ है, उसी तरह गंदम के दाने खा जाती। इतनी मेहनत करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। ऐसे ही वो खा, बबलू आप ऐसे ही खा लेते गंदम के दाने? हाँ खाता हूँ, बहुत मजा आता है। बबलू आप तो बहुत ही अजीब मखलूक है भाई, ऐसे कौन खा लेते हैं? अरे आप खा के देखिए, मजा आएगा। बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, पेट में दर्द हो जाएगा बबलू। पहले उसको पिसवाते हैं, देन उसके बाद उसका आटा बनता है और देन उसकी और फिर आटा खाते हैं। हाँ आटा खाते हैं, आटा। अरे आटा कौन खाता है? आटे को पहले पकाना पड़ता है ना। अच्छा ये तो बहुत लंबा काम है। ये लंबा काम है? लो ये बबलू कोई लंबा काम नहीं है, आपको बस सुनने में लग रहा है। अब बबलू आगे क्या होता है कि जो मुर्गी है वो कहती है कि अब ठीक है, वो खुद ही पिसवा कर ले आती है गंदम को, और अब उसको दोस्तों की मदद चाहिए होती है रोटी बनवाने में, तो वो उनसे मदद मांगने जाती है। दोनों फिर मना कर देते हैं अपने अपने बहाने बता के। तो मुर्गी कहती है कि चलो ठीक है भाई, रोटी भी मैं अकेले ही बना लूँगी। वो बेचारी बहुत मेहनत करके आटे को गूंथती है, फिर उससे रोटी बनाती है, और बड़े मज़े मज़े की रोटी जब उसकी बन जाती है इतनी मेहनत के बाद, तो फिर क्या होता है भाई, फिर उसके दोनों दोस्त रोटी की खुशबू सूंघते सूंघते उसके घर पे आ जाते हैं, और फिर मुर्गी से कहते हैं कि अरे वाह मुर्गी, तुमने तो बड़ी मज़ेदार किस्म की रोटी बनाई है, हम भी तुम्हारे साथ मिलके खाते। तो मुर्गी उनको कर देती है साफ मना। वो कहती है कि जब मैं तुमसे मदद मांगनी थी तब तो तुम लोगों ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, और अब जब मैंने रोटी बना ली तो तुम दोनों बड़े मज़े से खाने आ गए हो, तो अब तुम दोनों को कोई रोटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सारी मेहनत मेरी थी, तो ये रोटी भी अकेले मैं ही खाऊंगी। तो वो मुर्गी बड़े मज़े ले लेके वो रोटी सारी अकेले ही खा जाती है, और कुत्ते और बिल्ली को कुछ हासिल नहीं होता। वो बेचारे बस दोनों खड़े होकर उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी हो जाती है खत्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी बहुत ज्यादा मजे की कहानी थी, मुझे आज बड़ा मजा आया। वो रोटी खा रही है, मजा आ रहा है। अच्छा रोटी खा रही है, उसमें आपको मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। मतलब बबलू इतने अच्छे हो गए कि किसी को खाते हुए भी देखते तो इनको अच्छा लगता है ना बबलू? हाँ बिल्कुल, और साथ भूख भी लग जाती है बहुत ज्यादा। हाँ तो अब बबलू हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है? अरे इसमें कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। क्यों नहीं है इसमें कुछ सीखने के लिए? इसमें बस यही था, हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ हमारी इस कहानी से हमने ये सीखे? अरे बिल्कुल यही था, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मुर्गी की उन्होंने मदद नहीं की, दोनों ने। बबलू मेरे पास इधर कुछ होता ना इधर, तो मैंने आपको फौरन वो हिट करना था। आपको मेरी कभी भी कहानी की समझ नहीं आती। हाँ अरे आप सुनाती है ऐसे। अब मुझे आपके ऊपर शदीद वाला गुस्सा आ रहा है। अरे इसका मतलब यही है ना कि मदद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। रुके जरा, मैं आपको भी और बच्चों को बता दूं कि हमने हमारी इस कहानी से सीखा क्या है। अब जरा गौर से सुनिएगा आप अपने कान खोल के, ठीक है? ओके, तो हमारी कहानी से प्यारे बच्चों हमने ये सीखा है कि हम अगर आलसी हो जाते हैं ना, लेज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि मुर्गी पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सारी मेहनत खुद ही करती रही, और फिर उसका फल भी तो उसको मिला ना। उसने एक बहुत मज़ेदार सी रोटी बनाकर खाई, जबकि बिल्ली और कुत्ते ने कोई काम नहीं किया था, तो इसलिए लास्ट में उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो इसलिए अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हासिल भी ज़रूर होता है, और अगर हम मेहनत नहीं करते ना और हमें लगता है कि बैठे बिठाए हमें सब कुछ खाने को मिलता रहेगा, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सीखा था हमने हमारी इस कहानी से। ओहो, ये मिस कर गया मैं। ये जो इम्पोर्टेंट बात है वही मिस कर गए, बाकी सारी बातें सुन लिया आपने। हाँ बबलू आप सीधे होने वाले। खैर हमारी कहानी यहाँ पर होती है ख़त्म, और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत मज़े की लगी होगी। यहाँ पर टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर जनाब मुझे बीच में ब्रेक के टाइम में पता चला है कि वासिफ के पास तो बहुत बातें हैं बबलू से करने के लिए। हैं वासिफ? जी ठीक है जी, तो वासिफ तो हैं रेडी बबलू से सवाल जवाब करने के लिए। तो बबलू क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हूँ। बिल्कुल रेडी हैं। चलें जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं बबलू से? क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बबलू अगर आप बोलते हैं तो हम कैसे सीखते हैं? अरे बोलता हूँ तो सीखते हो ना। गलत चीजें सिखाते हैं बबलू तो, है ना वासिफ? सारी गलत बातें सिखाते हैं बच्चों को। अरे मैं तो बिल्कुल सही सिखाता हूँ, आप लोगों को मेरा लॉजिक समझ नहीं आता। लॉजिक? ये जो आप नए नए लॉजिक्स निकाल कर आते हैं ना बबलू, बहुत बुरे लॉजिक्स होते हैं आपके। और कोई सवाल वासिफ? नहीं, बस इतना सा सवाल था। अरे मुझे लगा था वासिफ आज बबलू की खैर नहीं। आपने तो बबलू को इतने आसानी से छोड़ दिया। आपके पास कोई है कुछ पूछना है? आपने मेरा है कुछ पूछना है बबलू से?
नहीं पूछना चैलेंज, ठीक है कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे हैं ना, उनको क्या पता बबलू को कैसे तंग करना है, बबलू ही है तो सबको तंग करना जानते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसका नाम है डू यू नो। जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हमें कौन सी मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है। तो चलिए जी चलकर देखते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम दुनिया की तवील तरीन सड़क के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में वाक़ हाईवे नामी सड़क को दुनिया की तवील तरीन सड़क होने का एजाज़ हासिल है। इस सड़क के साथ कई दूसरी सड़कें भी मुंसलिक हैं। इसकी कुल लंबाई 9024 मील है। इस सड़क का करीबी पॉइंट भी 2200 मील से ज्यादा की दूरी पर वाक़ है। इस सड़क को ट्रांस-साइबेरियन हाईवे भी कहा जाता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सेगमेंट, और ये सबसे यानी कि दुनिया की सबसे लंबी तरीन सड़क है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया के जो 8 कैपिटल्स हैं उनमें से 7 कैपिटल्स को आपस में कनेक्ट करती है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सड़क बनाई है भाई जिसने भी बनाई है। तो यहाँ पर ये सेगमेंट तो हमारा होता है ख़त्म, और साथ ही साथ बारी है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट की। तो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों क्या आप दोनों को गेम्स खेलना पसंद है? यस। अच्छा मेरा आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? फुटबॉल। फुटबॉल खेलना पसंद है, और आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? बैट बॉल। फुटबॉल पसंद है और बैट बॉल पसंद है। दोनों एक साथ खेलते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? एक साथ। दोनों एक साथ खेलते हो गेम्स? ओके, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अब आपको पता है कि अभी जो इस सेगमेंट में हम गेम खेलने वाले हैं वो बड़े मज़ेदार सी है, ठीक है? उसको भी खेल के आप दोनों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट जिसका नाम है खेल खेल में। जी तो हम यहाँ पर गेम हमारी हो चुकी है रेडी, ठीक है? इनको मैंने मिरहा को यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड लगाकर कर दिया है खड़ा, और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा? नो। आर यू श्योर? यस। ये मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? पक्की बात है ना? हाँ। ओके, बच्ची को कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई। अच्छी तरह से हमने इसकी आंखें कर दी हैं बंद, और यहाँ पर ना मेरे प्लेट में, मेरे पास जो प्लेट है ना, इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने इसमें गेम में करना क्या है कि मिरहा आपके हाथ में ना मैं कुछ चीज़ें दूंगी, ठीक है? आपने उनको जस्ट टच करके ना गेस करना है कि ये है क्या, ठीक है? समझ लगी? और देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा, यानी कि वासिफ या मिरहा, आप दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा चीज़ों को गेस कर पाता है। ओके, समझ लगी? हाँ। ओके जी, समझ लग गई मेरा को। अब बबलू की तरफ चलते हैं। बबलू बताएं किसको अपनी टीम में लेने वाले हैं आज? मिरहा को। मिरहा को? लगता है बड़ा सोच समझ के फैसला किया आपने ये। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो चलिए जी हम यहाँ पर हमारी गेम को करते हैं शुरू। ओके मिरहा, सबसे पहले तो अपना हाथ आगे करें, ठीक है? मैं आपके हाथ में कोई भी चीज़ दूंगी, आपने इसको गेस करना है। ओके, ये मुझे हाथ, इसको अच्छे से टच करके बताओ ये क्या है? सपने। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको देने वाली हूँ ये क्या है? बॉल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज़ टच करके बताएं ये क्या है? ये पिन। कौन सी पिन है? अरे सोचो सोचो। कौन सी पिन है? इस पिन को हम कहाँ लगाते हैं ये बता दें। स्कार्फ पे। स्कार्फ पे लगाते हैं? ओके, ये किस कलर की होती है? ये किस कलर की होती है ये पिन? ब्लैक। ब्लैक, ठीक है जी, गैस कर लिया मैंने। ओके, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो जिसको हाथ लगाएं और गेस करें। पेंसिल। ओह वेरी गुड, क्लैपिंग। अब ये जो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है ना मिरहा, इसको ज़रा आप हाथ में लें और गेस करें क्या है? चाबी। चाबी, बिल्कुल ठीक। अरे बबलू, इंटेलिजेंट बच्ची, क्या बात है। क्या बात है बबलू, आपके पार्टनर ने तो आज कमाल ही कर दिया है। अब देखते हैं इसको गेस कर पाते हैं कि नहीं। ये टच करिए, क्या है? ये टिश्यू है। वाओ, वेरी गुड। ये क्या है? धागा। मिरहा एक तो गलत गेस कर दो। हाँ, इसको हाथ में लो, ये क्या है? सोचें क्या है ये? फिश। वेरी गुड। ठीक है भाई, मतलब टच करके मेरा, मुझे ना शक हो रहा है आप चीटिंग कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, चीटिंग आप करती है, वो नहीं करती। आप बबलू की टीम में आप चीटिंग कर रही हैं। अरे नहीं नहीं।
चीटिंग कर रही है? ना। हंस रही है? नहीं हंस। यहाँ से मुझे दिख भी नहीं रहा। यहाँ से मुझे वो बच्चे कहते हैं ना कि चोरी पकड़ी है तो कहते हैं नहीं हमें तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है। मीरा ने भी वही वाला काम किया है। ठीक है मीरा, आपने तो सब कुछ बिल्कुल भाई पहली ट्राई में गेस कर लिया। अब हम आपका ज़रा ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं। ठीक हो गया? अरे वाह ज़बरदस्त, इतना अच्छा आपने गेस किया है। कैसा लग रहा है? दुनिया रोशन लग रही है ना? गिव मी हाई फाइव। बहुत अच्छा खेला। चलो भाग जाओ, जल्दी से जाके अपनी जगह पर बैठो। अब ये ब्लाइंड फोल्ड ना हम जीत गए। यस, सबर करें जरा। ठीक है अगर आपकी पार्टनर जीत गई, लेकिन अभी मेरे पार्टनर रहते हैं। अरे अब उसके खेलने का फायदा ही नहीं। क्यों फायदा नहीं है? उसने सारे ठीक किए, सारे सही जवाब दिए। हाँ तो हो सकता है वासिफ भी सारे सही जवाब दे दे, और हो सकता है ये हम दोनों के बीच में टाई हो जाए अगेन। चले देखते हैं। आप जरा सुकून से बैठेगा, और खबरदार अगर आपने मेरे पार्टनर को ये कहा ना कि तुम हार जाओगे। अरे वो तो हार गए जी। मिरहा ने तो सब चीजों को, सब ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल ठीक गेस कर लिया, लेकिन अब ये ब्लाइंड फोल्ड ना लगने वाला है वासिफ को। वासिफ तैयार हो जाए, और याद रहे कि हम दोनों को ना, यानी कि आपको, मेहनत तो सारी आपकी है, तो आपने इन सब चीज़ों को सही से गेस करना ताकि मैं विन हो सकूं। ठीक है? बबलू हार जाए और मैं जीत जाऊं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हम इनको लगाते हैं ब्लाइंड फोल्ड और शुरू करते हैं जनाब इनकी बारी को। ठीक है जी मीरा, आपका तो हो गया, आपने तो सब चीज़ों को सही से गेस कर लिया। अब बारी है आपके भाई की। अब देखना ये कि ये कर पाते हैं कि नहीं। आप क्या कहते हो कि ये करें अच्छे से या ना कर पाए? कर पाए। अरे अच्छी बहन है भाई। ठीक है। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? अरे ये हारेगा। बबलू मैंने आपसे पहले कहा था खबरदार जो आपने ऐसी एक भी बात की तो। ओके, सुकून से चुप करके बैठे रहे, खबरदार आपने। अरे मीरा ये हारेगा। ओके, फिर से वही बात कर रहे हैं। आपने मेरे टीम मेंबर को परेशान किया। अरे मैं तो मीरा से बात कर रहा हूँ। मीरा से भी बात करें तो ऐसी बातें मत करें। फिर देखिएगा ये वासिफ ने, मैंने ना शो खत्म होने के बाद आपको पकड़ लेना है। ठीक है? तो जरा आराम से बैठिएगा और मेरे पार्टनर को तंग नहीं करना आपने। वासिफ आप रेडी हैं? यस। चलिए ठीक है, हाथ अपना इधर रखिएगा, मैं आपको चीज़ें रखती जाऊँगी, आपने गेस करते जाना। ओके? तो चलिए जी, वासिफ की जो पहली चीज़ है ना वो है ये। इसको टच करो, गेस करें। अरे ये खरगोश है, खरगोश। इरेजर। ओके वेरी गुड। खरगोश कहाँ से मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी बबलू? क्या हो गया? अच्छा जी, हाथ सीधा करें, खोलें। ओके, इसको टच करें। बॉल। वेरी सिंपल। ओके, हाथ सीधा। ओके, इसको गेस करें। ये मच्छर है, मच्छर। क्या है ये? कप। वेरी गुड, ये मच्छर है जी, बकौल बबलू की। ठीक है जी, इसको टच करें, हाथ में लें। ये क्या है? छोटी सी एक बॉल। छोटी सी बॉल तो ठीक है, लेकिन इसका एक नाम होता है और आप बच्चे खेलते भी हैं इसके साथ। बैट। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये मार्बल था हमारे पास। ओके, तो जो अगली चीज़ है ना वो बड़ी मज़ेदार सी है। देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये लें, टच करें। अरे स्पाइडर है, स्पाइडर। नजर तो नहीं आ रहा। पेंट ब्रश। पेंट ब्रश। वेरी गुड। वैसे पेंट करना वैसे पसंद है आपको? क्या पसंद है? यस। ओके, फिर इसको टच करें। ये क्या है? बलून। अरे वाह, ये तो दोनों जीनियस है भाई। अच्छा जी, अब इसको टच करते हैं कि ये क्या है। अगर ये बबलू बीच में बोले ना तो ये हम बबलू को मारेंगे। ठीक है? अब इसको ही गेस करें। पत्थर है। स्टोन है। अरे वाह। ओके, तो अब जो चीज़ है ना वो लास्ट है। ठीक है? इसको आपको बाहर से टच करके गेस करना है कि ये है। अरे साबुन है, साबुन। साबुन नहीं, ये क्ले। वैसे किस बच्चे को नहीं पता होगा भाई क्ले का। ये तो दोनों बबलू। चलें जी, ये इन चीज़ों को हम ज़रा रखते हैं इधर, और इनका ब्लाइंड फोल्ड हम उतार देते हैं। आजे भाई, आपको जो इतनी देर से ब्लाइंड, चलें जी आप आज़ाद हैं। पहले देख तो ले, दुनिया रोशन लग रही होगी आपको, है ना? नहीं लग रही। ठीक है, चले जी। अच्छा, आपने तो सारे गेस कर लिए। वासिफ नज़र आ रहे? ठीक नज़र आ रहे? वो ना ब्लाइंड फोल्ड लगा के जब आप उतारते हैं तो वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होता है। अब ठीक है, सही नज़र आ रहा है? ओके जी, तो यहाँ पर बबलू हम दोनों की टीम्स के बीच में हो चुका है टाई। तो यहाँ पर कोई किसी को नहीं कह सकता कि आप हार गए और हम जीत गए। ओके, तो ठीक है जी, ये हमारा जो सेगमेंट था खेल में, ये होता है यहाँ पर ख़त्म। हम दोनों टीम्स के बीच में हो चुका है टाई। दोनों ने वैसे बहुत ही बेहतरीन गेस किया है हर चीज़ को। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं अपने ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है
फटाफट। जी हाँ, बच्चों को मैं ज़रा इसके बारे में बता दूँ कि प्यारे बच्चों, हमने इसमें करना क्या है कि मैं ना आपसे कुछ बहुत ही इजी पीजी से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। आप दोनों से 5 क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने ना फटाफट यानी जल्दी जल्दी उसके देने होंगे आंसर। जवाब, ठीक है। और अगर आप जवाब देने में होगे ना लेट, तो ये मिस्टर बबलू बैठे हुए हैं इधर, ये जल्दी जल्दी से काउंटडाउन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ना मैं वासिफ आपसे शुरू करती हूँ, ठीक है। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो इतना प्यारा सा फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया है? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है। बबलू 5 4 3 2 1 0। ये तो पता होना चाहिए, ये तो हमारे पाकिस्तान की बेसिक्स है भाई, सब बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेक्सागोन। हेक्सागोन जो कि एक शेप होती है, ठीक है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 5 4 3 हेक्सागोन। अब मैं ड्रॉ करके भी नहीं बता सकती, 0। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी नहीं आया, चलिए जी नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत इजी सा है और वो है कि विच इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ। अर्थ के लिए जो सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है वो क्या है? 5 हमारी पूरी जमीन पर लाइट कहाँ से आती है? 2 1 ओ सूरज। कहाँ से आती है? सूरज। सूरज से आती है। वेरी गुड। देखा, मुझे पता था नेक्स्ट का आंसर आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नेम द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। आ गया, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन यू मिक्स रेड एंड येलो पेंट टुगेदर व्हाट कलर डज इट मेक। जब आप येलो पेंट को और रेड पेंट को आपस में मिक्स करते हो तो वो कौन सा कलर बन जाता है? 5 4 3 ऑरेंज के अंदर येलो सॉरी रेड के अंदर येलो पेंट ऐड करते तो कौन सा कलर बन जाता है? 0। नहीं, मैंने भी बोला भी है गलती से, टाइम खत्म हो गया था। आपका जो क्वेश्चन है वो हो गए यहाँ पर खत्म। और बबलू, यहाँ पे वासिफ ने हमें 2 क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए, ठीक है। अब देखना ये है कि मेरा कितने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। वासिफ, मेरा रेडी हो? आपका जो पहला क्वेश्चन है ना बहुत इजी सा है, वो ये है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ। लीफ का कलर क्या होता है? 5 हाँ, ग्रीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, प्यारे प्यारे पौधे, उनसे हमें क्या हासिल होता है, क्या मिलता है हमें 5 4 प्लांट से? 3 सोचे 2 ऑक्सीजन। 1 0। खत्म हो गया जनाब आपका टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाफ ऑफ 100 इज। 100 होते हैं ना 100 रुपीस, जो आप कहते हैं कि भाई हमें चाहिए, है ना, उनका अगर हम हाफ करें तो कितना बनता है? 5 100 रुपीस को अगर हाफ करेंगे तो कितना बनता है? 2 Easy? 1 0। वासिफ, हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा नहीं जवाब दे पे, कोई बात नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो ये है कि व्हाट डू यू गेट व्हेन यू बॉईल वाटर। जब हम पानी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है उससे? 5 उबलते हुए पानी से हमें क्या हासिल होता है? 2 1 0। ओहो, नहीं दिया। मेरा सोचे तो तुक्का ही लगा दें। चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5 4 3 2 7 1 0। चीटर बीच में जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मेरा हम देखते हैं, ये देखें, पहला कौन सा होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में संडे। संडे। कितने डेज हो गए टोटल? साथ काउंट भी करो इनको, काउंट करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कितने हो गए? 7 डेज हो गए। उसी टाइम काउंट कर रही थी। खैर, यहाँ पर टाइम आप दोनों का हो चुका खत्म। और अच्छा जी, मिरहा ने हमें यहाँ पर 1 सवाल का जवाब दिया है, जबकि वासिफ ने हमें कितने सवालों के सही जवाब दिए थे? 2 सवालों के। तो इस सेगमेंट को किसने विन किया? वासिफ ने विन कर लिया इस सेगमेंट को। वाओ बबलू, क्या ख्याल है आपका? अरे क्लैपिंग वासिफ के लिए, क्लैपिंग तो बनती है। चलिए जी, वासिफ अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए हैं। और यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म, लेकिन बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं, क्योंकि हमारा एक और बहुत ही मज़ेदार सा सेगमेंट रहता है। जल्दी से चलकर देखते हैं कि इस सेगमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो जी शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। जो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ।
आज हम बॉटल पे एक क्राफ्ट बनाना सीखेंगे। बॉटल को हम इस तरीके से डेकोरेट करेंगे और आपको पता है ना, पौधे लगाना कितनी अच्छी बात होती है और हमें घर में भी इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए, तो इसमें हम एक अच्छा सा पौधा भी लगा सकते हैं। तो चले आए सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक खाली बॉटल ले लेंगे। ये है ज्यूट रोप, ये ले लेंगे। इसके अलावा हमें ग्लू की ज़रूरत होगी, ठीक है। और मैं आपको ये प्यारा सा फ्लावर भी बनाना सिखाऊंगी। तो आए शुरू करते हैं। बॉटल पे ग्लू अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ऊपर का जो पोर्शन है वो मैं छोड़ दूंगी। यहाँ मैं पहले थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हैंग करने के लिए एक नोट लगानी है। तो पहले मैं इस नोट को सिक्योर कर लूँगी इस तरीके से। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप पहले ज्यूट पे इस तरीके से नोट लगा लेंगे। और इसे आप यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। अब इसके बाद हम ज्यूट रोप को यहाँ पे घुमा घुमा के लगाते जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मैं रोल करती जाऊंगी। हम ग्लू अप्लाई करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। सूखने के बाद ये ग्लू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए हमारी बॉटल कवर हो गई। अब हम इसका बेस कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे जूट से एक स्पाइरल बना लेंगे तो इसका बेस कवर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देखें हमने बॉटल को कवर कर लिया, लेकिन डेकोरेशन के बगैर हर चीज़ अधूरी होती है। तो इसको डिटेल देने के लिए हम जूट से फ्लावर बनाएंगे। आए देखते हैं फ्लावर कैसे बनता है। जूट फ्लावर बनाने के लिए आप जूट की रोप ले लेंगे और उसे अपने फिंगर्स पे लपेटते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आपने 3 फिंगर ली, यहाँ पे अपना रोप रखा आपने और इसे आप लपेट रहे हैं, लपेटते जाएं। इसे आपने लपेट लिया। थोड़ा सा हिस्सा मैं इसे कट कर देती हूँ सेंटर में टाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेंटर में इसको टाई कर लिया है। ये हमने नोट लगा लिया अच्छे से। अब हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे। ये साइड्स भी कट हो गए। अब हम कॉम्ब लेंगे और जैसे आप अपने बाल ब्रश करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे ब्रश करते जाएंगे, कॉम्ब करते जाएंगे, तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप ले लेगा। अच्छा देखिए बच्चों, इसे कॉम्ब कर लिया, लेकिन आपको शेप अजीब सी दिख रही होगी, तो हम इसे सीजर से इसको अच्छा सा सर्कल शेप दे देंगे। हम इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। फिर से एक बार इसे फाइन कर लेंगे कटिंग करने के बाद। ये आपका फ्लावर रेडी हो गया है। ग्लू लगाएंगे यहाँ पर सेंटर में। जहाँ आपने हैंग करने के लिए रोप लगाई है, बिल्कुल उसके फ्रंट में आप इसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इसे प्रेस करते जाएंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। मज़ीद डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे बीड्स भी लगा सकते हैं। बीड्स लगाने के लिए मैं
ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करूँगी। ये देखिए हमारी खूबसूरत सी बॉटल रेडी हो गई है। अब आप इसमें कोई भी इंडोर प्लांट लगा के अपने घर में किचन साइड पे, बालकनी की साइड पे, रूम के एंट्रेंस पे आप इसे हैंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी। और आप जूट क्राफ्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बना सकते हैं। हम आगे मज़ीद सीखेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे इस शो को ख़त्म करने का। ये सेगमेंट हमारा बहुत मज़ेदार रहा और बच्चों के साथ बातें करते करते हमारे शो का टाइम कब ख़त्म होने पर आ जाता है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एनीवेज़, यहाँ पे हम आप सबको तो करते हैं खुदाफिज़, लेकिन इससे पहले जनाब अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी स्टोरी टाइम पर आएँ और हमारे सेट का हिस्सा बने और साथ ही साथ बबलू की बातों का हिस्सा बने, तो जनाब ये स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात ये कि अगर आप हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम कर देते हैं मिस, तो इस चीज़ की आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप हुरा टीवी के फेसबुक पेज और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर जाकर किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं और किसी भी टाइम किसी भी jagah बैठकर अपना फेवरेट शो आराम से देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको करते हैं खुदा हाफिज़। अगले एक बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।